नमस्कार, मैं हूं विजयश्री और स्वागत है आपका सियासत नगरी में। बिहार में नई सरकार के गठन की तैयारियां तेज हो गई हैं। चुनाव नतीजों के बाद एनडीए गठबंधन की आम सहमति बनते ही अब शपथ ग्रहण समारोह की तारीख भी तय हो गई है। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने बड़ा बयान देते हुए पुष्टि की है कि 20 तारीख को नई सरकार का शपथ ग्रहण होगा, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे। मांझी ने कहा कि उन्हें भी समारोह में शामिल होने के लिए कहा गया है। मंत्रिमंडल के गठन को लेकर भी मांझी ने स्पष्ट संकेत दिए। उन्होंने कहा कि 35 से 36 मंत्रियों का परिषद बनेगा, जिसमें 15 से 16 मंत्री बीजेपी के, 13 से 14 मंत्री जेडीयू के, 3 मंत्री एलजेपी यानी कि रामविलास पार्टी से और उनकी पार्टी हम तथा उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी से एक-एक मंत्री शामिल होंगे। मांझी ने कहा कि मंत्री पद को लेकर उनकी पार्टी में किसी तरह की महत्वाकांक्षा या दबाव नहीं है। हमारी पार्टी में कोई लालच नहीं है, जो मिलेगा हम उसमें खुश हैं। एनडीए की इस प्रचंड जीत पर उन्होंने कहा कि जनता ने प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर पूरा भरोसा दिखाया है। मांझी ने बताया कि वे 160 से 180 सीटों की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन गठबंधन को 200 से ज्यादा सीटें मिली, जो जनता के स्पष्ट जनादेश को दर्शाता है। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि उनकी पार्टी को कम सीटें मिली, जबकि वे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा पाने के लिए अधिक सीटों की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन यह कसक अब जस्ट के नीचे दब गई है। इस बीच लालू परिवार में चल रहे विवाद पर भी मांझी ने खुलकर टिप्पणी की। रोहिणी आचार्य द्वारा तेजस्वी यादव और उनके सहयोगियों पर लगाए गए गंभीर आरोपों पर उन्होंने कहा कि यह बेहद दुखद और चिंताजनक है। मांझी ने कहा यह बहुत गलत हुआ है। तेजस्वी ने जो किया है यह जांच का विषय है। सबसे पहले बड़े भाई को घर से निकाल दिया, अब बहन के साथ ऐसा व्यवहार, हम व्यक्तिगत तौर पर बहुत नाराज हैं। उन्होंने कहा कि राजनीति अपनी जगह है, लेकिन मानवीय दृष्टि से यह घटना अत्यंत दुखद है और बिहार की जनता इसे स्वीकार नहीं करेगी। रोहिणी के समर्थन में अपनी संवेदना व्यक्त करते हुए मांझी ने कहा है कि बहनों को हमेशा घर में विशेष सम्मान मिलता है और इस तरह की घटना से परिवार और समाज दोनों में गलत संदेश जाता है। उन्होंने कहा कि उनकी सहानुभूति रोहिणी आचार्य के साथ है। वहीं रॉबर्ट वाड्रा के बयान पर मांझी ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वाड्रा कोई नेता नहीं बल्कि सिर्फ बिजनेसमैन है, इसलिए उनके राजनीतिक कमेंट्स को विशेष महत्व नहीं दिया जाना चाहिए। बिहार में नई सरकार के गठन से पहले राजनीतिक माहौल तेज है। एक ओर शपथ ग्रहण की तैयारी, दूसरी ओर लालू परिवार में बढ़ता विवाद और इन सब के बीच एनडीए की ऐतिहासिक जीत का जश्न। राज्य की राजनीति अगले कुछ दिनों में कई अहम मोड़ों से गुजरने वाली है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपके इलाके में कोई राजनीतिक लापरवाही, भ्रष्टाचार या जनहित से जुड़ी समस्या है तो आप चुप मत रहिए, अपनी शिकायत हमें भेजिए। सियासत नगरी आपकी आवाज को मंच देगा और जवाबदेही तय करेगा, क्योंकि अब हर सवाल होगा सीधा सत्ता से।